स्वागत है दोस्तों जीपीआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरजीबीपी का इनरोलमेंट फॉर्म के बारे में। यदि आप भोपाल के किसी भी कॉलेज से बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, यदि आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, मतलब आपका एडमिशन जो है वो 2024 में हुआ हो, तो उसके लिए आरजीबीपी में क्या हो रहा है, इनरोलमेंट फॉर्म को भरा जा रहा है। अब इस इनरोलमेंट फॉर्म की भरने की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कैसे भरा जाएगा और कहाँ से भरा जाएगा और कितना इसका लास्ट डेट है, कब से शुरू है। देखिए मेरे दोस्त, इसका जो स्टार्टिंग डेट है इनरोलमेंट का वो है 16 दिसंबर 2024 से, और जो एंड होगा वो कब होगा, 31 दिसंबर 2024 को। मीन्स आपके पास एक सफिशियंट टाइम है, मतलब 15 दिन का टाइम है कि आप फॉर्म भर सकते हैं जाके आरजीबीपी पोर्टल पे। मीन्स आपका लास्ट डेट कब है, 31 दिसंबर से पहले ही मेरे दोस्त आप फॉर्म भर लीजिएगा अपना इनरोलमेंट फॉर्म। अब है इसका सवाल कि इतना पैसा कितना लग रहा है। देखिए मेरे दोस्त, यदि आप भोपाल के किसी भी कॉलेज से हो और यदि वो कॉलेज आरजीबीपी से एफिलिएटेड है तो आपको ये फॉर्म भरना है और आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। अब है कि कितना पैसा लग रहा है। देखिए मेरे भाई, दो स्टूडेंट हो सकते हैं। एक तो स्टूडेंट हो सकते हैं जो एमपी से हो, जिनके पास एमपी का डोमिसाइल हो, और दूसरा हो सकते हैं अदर्स, मतलब एमपी के बाहर के लोग। तो यदि आप एमपी के हैं तो आपको कितना पैसे लगेंगे, आपको लगेंगे 150 रुपया इनरोलमेंट फॉर्म का और 260 रुपये लगेंगे आपको, किसके लगेंगे 260 रुपये, पोर्टल रजिस्ट्रेशन का। टोटल कितने हो गए, 410 रुपये। और यदि आप अदर्स हैं, मतलब आप बिहार के हैं, यूपी के हैं या किसी भी जगह से एमपी के छोड़ के, तो आपको लगेगा 650 रुपये इनरोलमेंट का और 260 रुपये पोर्टल रजिस्ट्रेशन का। कितने हो गए, 910 रुपये। तो देखिए मेरे दोस्त, यदि आप एमपी से हैं, तो आपका इनरोलमेंट का जो फ़ी लगेगा वो लगेगा 410 रुपया। यदि आप अदर्स हैं तो आपका इनरोलमेंट फ़ी लगेगा 910 रुपये। ये जो 150 है ये है इनरोलमेंट का, और ये जो 260 सबका क्या लग रहा है, पोर्टल रजिस्ट्रेशन का। यही सेम चीज़ दोनों में है। अब है कि सर ये इनरोलमेंट और पोर्टल क्या होता है। मेरे भाई, जब तुम आरजीबीपी के पोर्टल पे जाओगे तो सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले क्या करना है, पोर्टल रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है, आपको इनरोलमेंट फॉर्म को भरना है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन का फ़ी है वो 260 रुपये सबके लिए, एमपी हो या एमपी के बाहर के हो। और जो डिफरेंस आ रहा है फ़ी में वो आ रहा है इनरोलमेंट के फ़ी में। एमपी को लग रहे हैं 150 और अदर्स को लग रहे हैं 650 रुपये। तो आपको पैसे भी मालूम चल गए कितने कितने लगेंगे और कब इसका डेट है। अब सवाल है कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं। मेरी भाई, अब भरना कैसे है, तो आप जाएंगे गूगल पे डालेंगे आरजीबीपी, आपको ओपन कर लेना है। उसको अदर वीडियो में बता देंगे कैसे भरना है। अब इतना जानेंगे कि इसका जो डेट कितना है और पैसा कितना लग रहा है। स्टार्टिंग डेट 16 दिसंबर है, एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। यदि आप एमपी के हैं तो टोटल 410 रुपये लगेंगे। यदि आप एमपी के छोड़ के किसी भी स्टेट है, बिहार है, यूपी कहीं से, तो आपको 910 रुपये लगेंगे। अब इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं मेरे भाई, जब आप जाइएगा एमपी ऑनलाइन, या आप साइबर कैफ़े में भी जा सकते हैं या खुद से भर सकते हैं। देखिए मेरे दोस्त, सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो फॉर्म है या तो दो तरीके से भरा जा सकता है, या तो आप सेल्फ भर लीजिए खुद से, या तो आप कैफ़े में जाके भरिए। देखिए मेरे भाई, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप साइबर कैफ़े में जाए, खुद से ना भरें। क्योंकि यदि आप खुद से भरते हैं तो सबसे बड़ा इशू आता है पेमेंट इशू। यदि आपका पेमेंट फंस जाए तो फिर आपको दिक्कत होगा, कॉलेज का चक्कर लगाइए, उस साइबर कैफ़े का चक्कर लगाइए, उसके बाद आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप साइबर कैफ़े में जाके, कुछ 50-60 रुपये लगेंगे चार्ज, आप जाके उसको आसानी से भर लीजिए। तो आपको बता दिए मेरे दोस्त क्या क्या इशू आएंगे। पेमेंट इशू ही अक्सर आते हैं, इसीलिए खुद से ना भरने की कोशिश करें। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट लग नहीं रहे हैं। आप अपने 10th 12th
का फ़ोटो वोटो खींच लीजिएगा डॉक्यूमेंट का, ताकि वहाँ आपको नंबर बताने में आसानी हो। मेन डॉक्यूमेंट आप जाइएगा तो वहाँ क्या क्या लगेगा, पहले चीज़ आप अपने एक साथ एक फ़ोटो ले जाइएगा, क्योंकि फ़ोटो लग रहे हैं। और सिग्नेचर, आप वहाँ सिग्नेचर तो खुद करा लेगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लग रहा है माइग्रेशन नंबर, यस, माइग्रेशन का आप सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है मेरे भाई, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे बच्चे कॉलेज में माइग्रेशन दे चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए वहाँ से फ़ोटो ले लीजिएगा, आपका माइग्रेशन अभी कॉलेज में ही रहेगा, क्योंकि ये सब जाएगा आरजीबी के पास 10 दिसंबर को, यदि आप ये सब काम करके दीजिएगा तब, उसका अलग चीज़ है। तो यही 3 चीज़ लग रहे हैं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सब लगेंगे तो आप फ़ोटो ले लीजिएगा, अपना आधार कार्ड का फ़ोटो ले लीजिए, 10th 12th ले लीजिए का मार्कशीट, क्योंकि वहाँ नंबर पूछेंगे 12th का आपका। यदि आप जेई दीजिएगा तो जेई का नंबर पूछेंगे, यदि आप 12th बेस पे होंगे तो 12th का नंबर पूछेंगे। तो इतना डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, आप ले जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये सीरियल नंबर, क्योंकि उसमें माइग्रेशन का सीरियल नंबर लग रहा है। अब एक इशू आ रहा है कि जो माइग्रेशन का सीरियल नंबर है वो जो एमपी बोर्ड वाले होंगे उनके ऊपर नहीं लिखा होगा, तो उनको क्या करना है, या तो स्कूल कोड दे दीजिए या स्कूल नंबर आपके दिया रहेगा वो दे दीजिए। और अदर स्टेट के हो उन पे माइग्रेशन नंबर लिखा हुआ है, सीबीएसई का हो तो माइग्रेशन नंबर लिखा हुआ है। धन्यवाद।